मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप अगर रेंटा कार का बिजनेस कर रहे हैं तो रेंटा कार मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो स्विचर टेक्नो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उस रेंटा कार मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या जो है फीचर्स आपको मिलेंगे और किस तरीके से आप बिजनेस अपना एक जो है रेंटा कार्स का रनिंग बिजनेस जो है वो किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में जो कि आपके लिए बहुत सी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी बिज़नेस में वो पॉइंट्स जो है वो यूज़ होते होंगे। इनके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स होते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से जो है वो जो आपकी सारी कार्स हैं जो आप रेंट पे देते हैं उनको कैसे ऐड करना है, कस्टमर कैसे क्रिएट करने हैं, चार्ट ऑफ सर्विसेज जो है बेसिकली आपकी जब रेंट पे देते हैं तो वो बेसिकली आप एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। उसके बाद जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सेल इनवॉइस जो है वो कैसे जनरेट होती है। उसके बाद अगर किसी से आप कार परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो परचेज इनवॉइस जो है वो बेसिकली कैसे बनेगी वो भी आज की वीडियो में एक्सप्लेन होगा। सेल रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, कस्टमर बैलेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपके पास होगी। आप एक कार के ऊपर भी देख सकते हैं कि अगर आप एक कार बिजनेस कर रहे हैं तो एक कार जो है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। किसी से पेमेंट लेना और किसी से रिसीव करना, किसी को पेमेंट करना है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, वो भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे कि आप मल्टीपल यूजर क्रिएट करके कैसे अपने डेटा बैकअप को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा डेमो करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर आपको स्विचर टेक्नो के नाम से एक चीज़ नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ऊपर आइकन के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद आप में सबसे पहले जो आती है लॉगिन विंडो आती है। लॉगिन विंडो में यहाँ मल्टीपल यूजर्स हैं, हम अभी एडमिन से लॉगिन होते हैं, पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आप एंटर लॉगिन का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो लॉगिन किया है तो ये मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड है सिंपल सा, जिसमें सारी मैनेजमेंट आपको दिखने से ही पता चल रही होंगी। ये बेसिकली प्रॉपर जो है वो रेंटा कार के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है, रेंटा कार बिजनेस के लिए। आइए सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि था हमारा हाउ टू ऐड कार। जो आपकी कार्स हैं बेसिकली व्हीकल्स हैं उनको कैसे आपने ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा होगा ऐड न्यू कार। ऐड न्यू कार, आप नई कार भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जितनी भी कार्स आपके पास है वो सारी आपने यहीं पर ही ऐड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, डेट, कार डिस्क्रिप्शन और सीरियल नंबर मीन्स कि ये आपका कितनी कार्स आपके पास हैं, 1 2 3 जितनी भी होंगी वो सारी आपने। उसके बाद ऐड कैसे करनी है, ये ऐड का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने ऐड का बटन दबाना है तो कार का नंबर, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। यहाँ पर जो है मैं अपना कार का नंबर लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल KKC 1160, ये मेरा जो है वो कार का नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पर लिखनी है, ये नंबर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कि होंडा सिविक है कार मेरी, सिल्वर कलर, ये मैंने लिख दी, पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद मेक एंड मॉडल यहाँ पर मैं लिख दूंगा, मेक एंड मॉडल जो है वो है मेरा 2020। उसके बाद रिमार्क्स है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि ये मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये मेरी अपनी कार है। जो भी मुझे रिमार्क्स लिखने होंगे मैं यहाँ पर रिमार्क्स लिख के उसको सेव करूँगा तो मेरी कार यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगी। अब जब कार मेरी ऐड हो गई तो उसको मैंने सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब कार ऐड होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि कस्टमर है। अब हमें कस्टमर्स का रेंटा कार में स्पेशली क्या होता है कि आपको अपना प्रॉपर तरीके से जो आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं उनका डेटा मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप उनको एक बहुत ही अपना कीमती एसेट्स उनको रेंट पे देते हैं। तो उसके लिए कस्टमर्स कैसे ऐड करने हैं, मेंटेन में जाएंगे, मेंटेन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, कस्टमर्स पे आपने क्लिक कर लेना है। कस्टमर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें क्रेडिट कस्टमर्स हैं, कस्टमर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कस्टमर्स में आते हैं, आपके सामने ये कस्टमर जो है ऐड हुए हैं। नया कस्टमर ऐड करने के लिए आप ऐड का बटन दबाते हैं। ऐड का बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है कस्टमर का नाम, फॉर एग्जांपल मिस्टर नवीद, ठीक है जी। उसके बाद उनका एड्रेस आपने पूरा उनसे लेके लिख लेना है, क्लिफ्टन ब्लॉक 8, रीजन भी लिख सकते हैं आप उसमें। आप जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी उनका लिख सकते हैं आप, ठीक है। ईमेल नंबर ले सकते हैं, वेबसाइट CNIC नंबर आपका लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है जी। क्रेडिट लिमिट भी दे सकते हैं कि अगर आपके पर्सनल कस्टमर्स, आपके फेवरेट कस्टमर्स हैं, उनकी लिमिट कितनी है, कितने दिन तक उनको आप रेंट पे कार दे सकते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। क्रेडिट टर्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप सेव करेंगे तो आपका कस्टमर यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना कस्टमर जो है वो ऐड करने। उसके अलावा आपको बताना था कि चार्ट ऑफ सर्विसेज किस तरह ऐड करेंगे। आपकी बेसिकली जो सर्विसेज हैं बेसिकली रेंट ही सर्विस है आपकी, तो उसके लिए आपको मेंटेन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने जाना है चार्ट ऑफ सर्विसेज में। चार्ट ऑफ सर्विसेज पे क्लिक कर लेंगे।
तो आपके पास चार्ट ऑफ सर्विसेज का फॉर्म खुल जाएगा। ये आपके सामने, यहाँ पर ये कैटेगरी बन गई, उसके बाद ये रेंट आ गया। अब रेंट को मैंने यहाँ पर ऐड किस तरीके से किया, मैंने यहाँ पर ऐड का बटन दबाया, उसके बाद सर्विस कोड दे दिया, सर्विस नेम दे दिया, रेंट मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ भी अपनी लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना चाहें। सेलिंग प्राइस में कुछ भी नहीं लिख रहा, और मैनेज मिनिमम में लिख दूंगा डेज। लाइक मैं रेंट देता हूँ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, तो मैं मैनेज मिनिमम जो है वो डेज कर दूंगा और उसको मैं कर दूंगा सेव। तो ये मेरा रेंट जो है चार्ट ऑफ सर्विसेज इस तरीके से ऐड होंगी। जब मैं चार्ट ऑफ सर्विसेज ऐड कर लूँगा तो उसके बाद मुझे सेल इनवॉइस जनरेट करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी अगर मेरा कस्टमर आता है रेंट पे कार लेने के लिए, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा उसके सेल इनवॉइस पे। जैसे मैंने कस्टमर ऐड किया था, तो पहला स्टेप मेरा यही होगा, ये न्यू कस्टमर का बटन भी आपको नजर आ रहा होगा, मुझे अपना कस्टमर का डेटा जो है वो ऐड करना होगा। जब मैं कस्टमर का डेटा ऐड कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने कस्टमर का नाम लिखना है, जैसे मिस्टर नवीद है, मैंने सेलेक्ट किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी ऑटोमेटिकली चीज़ें आ गई। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसिकली चार्ट ऑफ सर्विसेज में डिफाइन करूँगा मेरी सर्विसेज क्या है। मैं इनको कार दे रहा हूँ रेंट पे मैं कार दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ डेज, कि नंबर ऑफ डेज मीन्स कि कितने जो है वो मैं उनको कितने दिन के लिए गाड़ी दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 3 डेज़ के लिए मैं उनको गाड़ी दे रहा हूँ। पर डे मैं उनसे चार्ज करता हूँ 1500, 4500 टोटल अमाउंट उनका हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर 4500 में उनसे एडवांस पेमेंट कितनी ले रहा हूँ वो भी मैं ले लूँगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं कार एंड डिस्क्रिप्शन का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपने वो कार सेलेक्ट कर लेनी है जो कार आप उसको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उनको दे रहा हूँ होंडा सिविक सिल्वर कलर में KKC 1116 को मैं कार दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिमार्क्स लिख सकता हूँ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरी, वो मैंने सारी रिमार्क्स यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि सुबह 10 बजे आपने कार ही दी, तो नेक्स्ट आफ्टर 3 डेज 10 बजे इनको जो है वो कार देना ज़रूरी है। अगर वो 11 बजे कार देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट डे काउंट हो जाता है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या आप इनवॉइस के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। 4500 की उनकी अमाउंट है। अब उनको कितनी पेमेंट उन्होंने कर दी, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं 2000 पेमेंट कर दी, 2500 रुपीज़ जब वो नेक्स्ट टाइम कार देने आपको आएंगे तो उस वक्त पे कर देंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जब आप लास्ट में प्रिंट करेंगे ये सारी चीज़ें करके, तो प्रिंट करने के बाद आपको सेल इनवॉइस कुछ इस तरीके से मिलेगी जो आप प्रिंट आउट करके उसको देख सकते हैं। सेल इनवॉइस का फॉर्मेट जो है बेसिकली आप उसको अपना मल्टीपल उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। जैसे ये जनरल फॉर्मेट है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आप उनसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपके सामने आ गया कि हमने रेंट पे उनको दी है, कार कौन सी दी है उसकी भी डिटेल आपके पास आ जाएगी। मैं एक फॉर्मेट और आपको दिखा देता हूँ, अगर वो आपको सही लगा तो वो उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का बटन दबाता हूँ तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कार डिस्क्रिप्शन लिखी हुई कि कौन सी गाड़ी हमने इनको दी है, ठीक है, क्या इनका मोबाइल नंबर है, किसको दी है। उसके बाद रेंट पे हमने दिए, नंबर ऑफ डेज़ कितने थे, 3 दिन के लिए, रेंट पर डे 1500 रुपये था, टोटल 4500 की अमाउंट बनी है। इन्होंने हमें 2000 दे दिए, 2500 रुपीज़ इनका बैलेंस है। तो ये A4 का प्रिंट है, अगर आप A5 पे करवाएंगे तो वो भी इसको कर सकते हैं। आपका पॉइंट था, आपको जब सेल इनवॉइस होती है तो सेल रिपोर्ट देखनी होती है बेसिकली। तो सेल रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, सेल्स में जाएंगे आपके पास सेल रिपोर्ट आ गई। अब आप जो है वो सेल रजिस्टर्ड भी देख सकते हैं, आइटम सेल समरी भी देख सकते हैं। सेल रजिस्टर्ड आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस कस्टमर को कितने जो है वो आइटम, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है, कितने दिन के लिए गाड़ी दी है, और उसके बाद उनकी क्या अमाउंट थी, कितना टोटल सेल हुई। तो ये आपको टोटल दिखाएगा, टोटल मंथली भी आप देख सकते हैं, पीरियड चेक लगा के सारी सेल रिपोर्ट हर तरीके से आप इसको देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। इसी के साथ साथ जो है आपको जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि आप किस तरीके से जो है वो कस्टमर बैलेंसेस देखेंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट है ये पार्ट कि आप फॉर एग्जांपल अगर 10 कस्टमर्स को आपने गाड़ी दी हुई है तो 10 कस्टमर से किस कस्टमर से कितनी पेमेंट आ चुकी है, कितनी उनसे रिमेनिंग है, कब लेनी है, कब दी है, वो सारी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद रिपोर्ट्स में आपके पास आएंगे, रिपोर्ट्स में आपके पास ऑप्शन होगा कस्टमर बैलेंसेस का। कस्टमर बैलेंसेस पे आप क्लिक कर लेते हैं, डिस्प्ले करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कौन सा कस्टमर है। सबके यहाँ नाम आ रहे होंगे, जैसे अभी यही कस्टमर हमने ऐड किया तो अगर आपके 10 कस्टमर होंगे तो 10 के नाम आ रहे होंगे, उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, उनको क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट क्रेडिट स्टेटस में होगा वो आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक सिंगल रिपोर्ट में पूरे अपने कस्टमर्स का बेसिकली अकाउंट्स जो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको देखना होगा अपना कार वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 8, कि आपको एक कार है वो कितना कमा कर दे रही है, ये कितना बिजनेस कर रही है आपके लिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो रिपोर्ट भी आपको देखनी है। तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। रिपोर्ट्स में आप जाते हैं, रिपोर्ट्स में जाने के साथ ही आपको मिलेगा कार लेजर। कार लेजर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है अपनी कार सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो लिख दिया यहाँ पे, ये आपके सामने जो कार्स मैंने ऐड की थी वो सारी आ गई। मैंने होंडा सिविक सेलेक्ट की, उसके बाद डिस्प्ले किया। अब इसने मुझे बता दिया कि ये कार जो है वो किस तरीके से मेरा लेजर जो है वो मेंटेन कर रही होगी। ये 4500 मैंने रेंट दिया बेसिकली। मैं इसका एसेट एक ही दफ़ा जो है वो ऐड कर दूंगा, और 4500 अगर इस कार के ऊपर कोई एक्सपेंस आता है तो ऑटोमेटिकली आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 4500 अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो आपको दिखा देगा।
अब ये सिर्फ आपको प्रॉफिट में इसलिए दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मिस कर दिया। मैं आपको शो करवा देता हूँ। एक हमारा पॉइंट होगा इसी के साथ साथ कि अपने जो आप एक्सपेंस हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कार एक्सपेंसेस। कार के रिकॉर्ड किस तरीके से एक्सपेंस करने हैं, वो रिकॉर्ड करने हैं, वो आपने पेमेंट एंड एक्सपेंस में जाना है। एक्सपेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो कार सेलेक्ट कर लेनी है, उसके ऊपर किस अकाउंट से कैश इन हैंड से आपके ऊपर एक्सपेंस हो रहे हैं और एक्सपेंस होने का क्या एक्सपेंस हो रहा है वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं किसी भी जो है वो एक्सपेंस का कर देता हूँ। उसके लिए आप न्यू अकाउंट में जाएंगे। न्यू अकाउंट में जाने के बाद जो है अदर एक्सपेंसेस में आप अपना जो है वो कार मेंटेनेंस है, ये बेसिकली एक अकाउंट हेड बना हुआ है। जनरल मेंटेनेंस, ट्यूनिंग, ऑयल चेंज जो भी होता है, और अगर ट्यूनिंग हम कह देते हैं तो अपने ट्यूनिंग लिखना है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसने ट्यूनिंग आपने करवाई है, जो नरेशन दी है वो कर दी, उसके बाद आपने कितने की ट्यूनिंग करवाई है, कितने चार्जेस हुए वो आपने यहाँ लिख के उसको सेव कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड जो है इस कार के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंस होगा वो आपको बता रहा होगा, जो भी इस कार के ऊपर एक्सपेंस हुआ है वो नेट प्रॉफिट आपको बता रहा होगा। आपने 4500 की सेल की, 5,000 रुपये एक्सपेंस हुआ है तो 500 रुपये आप लॉस में जा रहे हैं, तो ये आपको प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाएगा कार वाइज। उसी के साथ पेमेंट एंड रिसीव वोचर भी आप बना सकते हैं, वो आपको यहाँ से बनेंगे। परचेजेस में जाएंगे, ये कैश एंड बैंक पेमेंट वोचर्स हैं, किसी को कैश पेमेंट हो रही है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैश पेमेंट सेलेक्ट करके अकाउंट सेलेक्ट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी से आपने रिसीव करनी है तो यहाँ से आप कैश रिसीव में जा सकते हैं। यहाँ पर आपने जस्ट कैश इन हैंड का अकाउंट लिखना और किस कार के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो रही है वो कार आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, कितनी पेमेंट रिसीव हुई है वो जनरेट करके सेव कर देंगे तो आपकी कैश जो है वो रिसीव हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो है लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें जो मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन में जाने के बाद आपके पास यूज़र लॉगिन का फॉर्म है, यहाँ पर आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करने के बाद उनको जो राइट्स देने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने। आपने यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करना है, उसको जो चीज़ अलाउ करनी है वो आप अलाउ कर सकते हैं, जो नॉट अलाउड करनी है वो नॉट अलाउड करके आप उसको सेव कर देंगे तो उसको लिमिटेड राइट्स के साथ यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपना डेटा जो है वो और ज़्यादा सिक्योर करना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में डेटा आपका सेव हो रहा होगा, पर अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी देनी है सॉफ्टवेयर को तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज देता है बैकअप कंफर्मेशन का, वहाँ पर एक मैसेज होगा डू यू वांट टू सेव योर बैकअप डेटा। आपने यस करना है। यस करने के बाद जो है बैकअप डेटा पे ऑप्शन आएगा, बैकअप डेटा कर लेना है। बैकअप डेटा जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक फाइल जनरेट होगी। उसी फाइल को आपने जो है वो अपनी किसी भी सिक्योर लाइक गूगल ड्राइव में, डी ड्राइव में, एक्सटर्नल ड्राइव में किसी भी जगह पे सेव करके उसको आप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक डेमो दिखाया छोटा सा रेंट अ कार के हवाले से। हमारा जो मॉड्यूल है वो पूरा कंप्लीट रेडी हुआ है। अगर आपको मजीद इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना डेमो जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको जो है वो लाइव डेमो देखना है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉलिंग के थ्रू। और आप जो है हमारी वेबसाइट www.switchertechno.com पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।